26वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आज वफाकी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। काबीना से मंजूरी के बाद तरमीम का मुसविदा सेनेट में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वजीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे दोबारा होगा। काबीना मेंबरान राय देंगे। वजीर आजम कायल हैं आईनी तरमीम बाहमी मुशावरत से होनी चाहिए। फजलुर रहमान की तजावीज़ को मुसविदे का हिस्सा बना दिया गया। पार्लिमानी कमेटी में मुसविदे को हतमी शक्ल दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के मुसविदे की मंजूरी मौखिर। वफाकी काबीना का इजलास मुसविदे की मंजूरी के बगैर खत्म। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की वफाकी काबीना को तरमीमी मुसविदे की ब्रीफिंग। सेनेट का इजलास मुलतवी। ऐवान बाला का इजलास शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी दोपहर 3 बजे होगा। वफाकी वजीर कानून ने कहा सियासी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए ये इम्कान है आईनी तरमीम बिल किसी सियासी जमात की तरफ से ऐवान में पेश किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम। हमारी ख्वाहिश है मौलाना फजलुर रहमान खुद मुसविदा पेश करें। उम्मीद है मौलाना पीटीआई को मना लेंगे। मेरी जाती राय है पीटीआई को मुतमईन नहीं किया जा सकता। पीटीआई मौलाना को चक्कर देने की कोशिश कर रही है। अब तहरीक इंसाफ ने किससे मशवरा करना है। मौलाना को अब अपने मुसविदे के साथ खड़ा होना चाहिए। बानी पीटीआई का वतीरा नहीं, वो किसी के साथ बैठें और बात करें। 2014 से इनका एजेंडा मसाइल पैदा करना है। पीटीआई का तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्लिमान के दोनों ऐवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है गैर शफाफ और मुतनाज़ तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। पार्टी एलामिया में कहा गया तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत पर अमल के पाबंद। पार्टी पॉलिसी के बरक्स सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइश गाहों के बाहर कारकुन धरने देंगे। बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इब्तिदाई मुसविदा जिसे हमने मुस्तरद किया, हुकूमत ने उन तमाम हिस्सों पर दस्तबरदारी का कहा, तब इत्तेफाक राय हुआ। हम आज के दिन तक इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई वालों का जवाब आज आएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा पूरा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। जो आईनी तरमीम होने जा रही हैं इत्तेफाक के साथ सबने इस पर एतमाद किया है। पीटीआई के जिन नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब आईनी तरमीम बिल में शामिल नहीं। 2 पीटीआई सेनेटर्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा डॉक्टर जरका, तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने कहा हमारे 7 मेंबर अगवा हो गए हैं। पीटीआई के 8 से 10 लोग हमसे राब्ते में हैं। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मुमकिन है पीटीआई के 8 से 10 लोग तरमीम के लिए वोट देंगे। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट देंगे। हुकूमत गैर मुनासिब उजलत का मुजाहरा कर रही है। शेख वकास अकरम कहते हैं क्या वजह है आईनी तरमीम आज रात ही करवानी है। बंदे पूरे हैं तो 2 दिन बाद तरमीम कर लें। इतवार को भी बानी पीटीआई से मुलाकात करा दें तो कोई एतराज नहीं। मौलाना को हमने आज बानी पीटीआई से मुलाकात का अहवाल बताया। हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात अधूरी रही, एक और मुलाकात चाहिए। हो सकता है मौलाना भी चाहते हों बानी से एक और मुलाकात हो। मौलाना पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गए। सियासी जमातें मौलाना के घर के चक्कर लगाने पर मजबूर। एक गया तो दूसरा आया, कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन। रहनुमाओं का सियासी किबला बना मौलाना का घर। मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय की कोशिशें। बिलावल भुट्टो की 24 घंटे के दौरान मौलाना से चौथी मुलाकात। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, इसाक डार की भी मौलाना से दूसरी मुलाकात। आजम नजीर तारड़ और नवीद कमर भी मौलाना के घर पहुंचे। इससे कबल नायब वजीर आजम इसाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सरबराह जेजुआई से घर पर मुलाकात की। हुकूमती वफ से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो भी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। सरबराह BNP अख्तर मेंगल की भी सरप्राइज एंट्री। 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरी मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसविदे पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के वफ्द की बानी पीटीआई से मुलाकात से पहले और बाद में भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम के अहम अमूर पर मुशावरत। फजलुर रहमान के बाद महमूद खान अचकजई से भी पीटीआई वफ्द की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसविदे पर मुशावरत।
बानी पीटीआई ने कहा, आईनी तरमीम हसास मामला, मौलाना से बातचीत करते रहेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई ने मौलाना से बातचीत को पॉजिटिव लिया, मौलाना फजल रहमान का शुक्रिया भी अदा किया। बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल नहीं हो सकी, पीर को दोबारा बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। मौलाना को वाजे किया, बानी की पोजीशन आने तक वोट नहीं दे सकते। मौलाना ने हमारे साथ इत्तेफाक किया था, जो भी तरमीम आएंगी साथ चलेंगे। जब तरमीम करनी है तो नंबर्स पूरे होने चाहिए। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे चाहते हैं, इत्तेफाक राय हो। इत्तेफाक राय न होने पर भी तरमीम पेश की जाएगी। कोशिश है आज भी तरमीम पेश हो जाए। वज़ीर दाखिला ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तरमीम का बड़ा मकसद पार्लियामान की बालादस्ती को कायम करना, पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। तरमीम पर अगवा का जाली बयानिया बनाया गया, बताया जाए कौन अगवा हुआ। जाली बयानिया बनाने वाली जमात कहानियां घड़ रही है। इन्होंने सारे झूठ बयानिए बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। सारे लोग फोन पर भी मुजस्सर हैं, घरों में भी मुजस्सर हैं। इन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा खुद ही आगे नहीं रहना चाहते, ये तो तरमीम बताएगी कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। बिलावल भुट्टो की एक और वार्निंग। कहा, तरामीम मंजूर होने के बाद पीटीआई ने रोना धोना शुरू किया तो कसूर पीटीआई का ही होगा। हुकूमत ने सब्र की इंतहा कर दी, हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका कर लिया। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। चाहता हूँ हुकूमत आईनी तरमीम को लीड ना करे, पीटीआई साबित करे वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात है। इत्तेफाकी राय ना हुआ तो हम आइन साजी तो करेंगे, लेकिन जीत कर हार जाएंगे। मौलाना के ड्राफ्ट पर तो आपको कोई एतराज नहीं, आपके तमाम मुतालबात माने गए हैं। तहरीक इंसाफ आपका नाम है, मेरा नहीं। जुडिशल रिफॉर्म्स पीटीआई को लानी चाहिए थी, ताने हुकूमत दे रही है, वोट पूरे हैं। अगर ये तरमीम हम सबके वोटों से पूरी होती है तो ये 18वीं तरमीम जैसी होगी। उम्मीद है इस दफा पीटीआई जात की नहीं मुस्बत सियासत करेगी। उम्मीद है पीटीआई मौलाना फजल रहमान की सियासत से सीखेगी। पीटीआई का मुजवजा आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। पेशावर में आतिफ खान, शानदाना गुलजार, फजल इलाही और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी तरमीम मंजूर हुई तो पाकिस्तान के लिए स्याह दिन होगा। सदर और वजीर आजम मार्शल लॉ के मुंशी तस्वुर होंगे। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक शुरू करने और एक बार फिर डी चौक आने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं की रिहाई पहली तरजीह। हुकूमत हमारे MNAs को गिरफ्तार कर रही है, मुल्क में गैर आईनी फैसले हो रहे हैं। मुजवजा तरमीम को रोकना सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। पीटीआई को दबाया जा रहा है। लोगों को पेशावर और सवाबी में इकट्ठा करके डी चौक का रुख करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ और उनकी बहनों की रिहाई के लिए कोशिशें तेज कर दी। वली खान ने कहा था, जिस दिन पंजाब जागेगा मुल्क जाग जाएगा। बानी पीटीआई ने पंजाब को जगा दिया। मुल्क में खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है। क्या मुल्क में सिर्फ मरियम और आसिफा खवातीन हैं? आईनी तरमीम के लिए दीगर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन हम इत्तेफाक राय चाहते हैं। हमारे नंबर पूरे हैं, इसीलिए इल्जाम तराशी की जा रही है। कोशिश है मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नंबर्स पूरे होने के बावजूद हमने मुशावरत के अमल को नहीं रोका। पीटीआई वफ्द ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। हमारा फर्ज है तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। KPK में तरमीम करके अली अमीन गंडापुर ने IG के इख्तियारात अपने पास रख लिए। हनीफ अब्बासी बोले, इत्तेफाक राय के लिए जो भी हो रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर है। बानी पीटीआई मुल्क में अमन नहीं इंतशार चाहते हैं। आईनी तरमीम पर तमाम स्टेक होल्डर को एतमाद में लेना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बात सिर्फ हुकूमत को नहीं अपोजिशन जमातों को भी समझ नहीं आ रही। जजेस का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। हुकूमत आईनी तरमीम से मर्जी का चीफ जस्टिस लाना चाहती है। हुकूमती दबाव में चीजों को एक तरफ रख दिया जाता है। ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, इसकी कोई हैसियत नहीं। लोगों को पाकिस्तान के अदालती निजाम पर एतमाद नहीं रहा। पीटीआई को बतौर सियासी पार्टी रोल अदा करने का मौका दिया। तलाल चौधरी कहते हैं, पीटीआई ने हमेशा की तरह अपना रवैया अपनाया। इस जमात को किसी ऐसी अच्छी चीज में हिस्सा डालने की तौफीक नहीं। पीटीआई ने SCO पर हमलावर होने की कोशिश की। पीटीआई कभी कौमी मुफाद के कामों में शामिल नहीं हुई। अरकान असम्बली के अगवा और तशद्दुद का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई ने खुद अपने अरकान को मुख्तलिफ जगहों पर छुपा रखा है। जबरदस्ती तो उन लोगों से हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा में बंद हैं। तमाम सियासी जमातों से आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुशावरत हुई। मुफाहमत को कमजोरी समझा गया। हुकूमत किसी दबाव में नहीं आएगी।
सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं कोई हो या ना हो 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी। अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम पास हो जाएगी, इज्जत नहीं बचेगी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा, हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। अगर आप समझते हैं कि उठाया है तो जाओ समझते रहो। अब कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम होकर रहेगी। जो करना है कर लें, जो समझना है समझ लें। अगर समझते हो पैसा दिया है तो समझते रहो, तशद्दुद किया है तो समझते रहो, उठाया है तो समझते रहो। अपोजिशन को जो मर्जी समझना है वो समझे। इन इल्जामात पर मजीद वजाहत नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई से 45 मिनट मुलाकात हुई। बानी पीटीआई ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए खड़ा रहूंगा, खुद पर जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, समझौता नहीं करूंगा। मेरा पूरा खानदान जिद्दोजहद जारी रखेगा। खान साहब के सेल में 5 दिन बिजली नहीं थी। 2 हफ्ते तक बानी पीटीआई ने कोई वर्जिश नहीं की। कैद तन्हाई में हैं। उनको अखबार टीवी तक कोई रसाई नहीं है। मुल्की हालात और आईनी तरमीम की इनको कोई खबर नहीं। बानी तहरीक इंसाफ को इंतजार पंजोता और बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। बानी पीटीआई को तन्हाई में और छोटे सेल में रखना इंसानी और आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी है। वो सहूलतें दी जाएं जो कानूनन मिलना उनका हक। बानी पीटीआई से ऐसे सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जेल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत, खुराक, मुतालिया समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। खाना तैयार करवाने के लिए एक मुशक्कती फराहम किया गया है। नाश्ते में चकंदर का जूस, दही, बिस्किट और कॉफी दी जा रही है। खाना असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है। 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान बानी पीटीआई को किसी किस्म की बीमारी नहीं। पिम्स अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया, जिसकी तसल्ली बख्श रिपोर्ट मौजूद है। बानी पीटीआई को रोजाना की बुनियाद पर अखबार की सहूलत मुयस्सर। सोशल मीडिया पर बानी पीटीआई बारे अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की दूसरी वजाहत पर चीफ जस्टिस ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार और दीगर से वजाहत तलब कर ली। नोटिस में लिखा, ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। चीफ जस्टिस ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार वेब मास्टर से भी वजाहत तलब की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस में आईनी तशरीह का नुक्ता मौजूद। पहले केस सुनते हुए बेंच ने यह एतराज गलत खारिज किया। आईनी एतराज पर समाअत के लिए बेंच की तश्कील कानूनी नहीं थी। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। पीटीआई की दरखास्त में मखसूस नशिस्तों के फैसले का भी जिक्र। लार्जर बेंच बनाकर नजरसानी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हतमी फैसला जारी न करे। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। इलेक्शन कमीशन की केस मुलतवी करने की इस्तदा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को अंदाज समाअत पर तहरीरी बयान जमा कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में समाअत। मुल्जिमान पेश न किए गए। वकील की मुल्जिमान की हाजिरी के लिए वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरखास्त दे दें। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। बेटों से टेलीफोन पर बातचीत, वकला की मुलाकात और तिब्बी मुआयना। बानी पीटीआई के वकला ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 3 दरखास्तें दायर कर दी।